पॉल मुआदिब एट्रेबीज अब सिर्फ अरैकिस का लीडर नहीं रहा है, वो निकल चुका है एक ऐसे कॉन्क्वेस्ट पर जो पूरे नॉन यूनिवर्स को हिला सकता है। एक पावरफुल शेप शिफ्टर एंट्री ले चुका है अपने गेम में। बेनी जेसरेट अपनी शैडो पॉलिटिक्स शुरू कर चुकी हैं और सबसे डेंजरस बात कि जो हीरो था वही धीरे धीरे अब विलेन बन रहा है। तो जी हाँ गाइस, ड्यून पार्ट 3 का ट्रेलर फाइनली आ चुका है और ट्रस्ट मी गाइस, इसमें जितनी डेप्थ है उतनी शायद आपने नोटिस भी नहीं की होगी। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ इस ट्रेलर का फुल ब्रेकडाउन करते हैं डिटेल बाय डिटेल। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो कि ड्यून पार्ट 2 के एंड में पॉल एट्रेडीज कंप्लीट तरह से मुआदिब और लिजान अलगाइब के मेंटल को एक्सेप्ट कर लेता है, फ्रेमिन के साथ मिलकर अरैकिन कैप्चर कर लेता है और हाउस हार्कोनन को डाउनफॉल होता है। रपान और फेदरोता दोनों मारे जाते हैं। फिर एम्परर सद्दाम के सामने पॉल एक पॉलिटिकल मूव खेलता है। वो प्रिंसेस इरुलान से शादी का प्रपोजल देता है। शादी तो हो जाती है लेकिन उसे पावर भी मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो बाकी ग्रेट हाउसेस उससे एम्परर मानने से मना कर देते हैं और यहीं से पॉल डिक्लेयर करता है एक होली वॉर। दूसरी तरफ चानी उसे छोड़कर चली जाती है क्योंकि पॉल अब रिलीजन और पावर में कंप्लीटली करप्ट हो चुका है। उसे अब पावर ही पावर चाहिए। ट्रेलर की ओपनिंग स्टार्ट होती है। पॉल एक वाटर वेसल के सामने बैठा है और बैकग्राउंड में चानी की वॉइस ओवर हमें सुनाई देती है। वो अपने फ्यूचर चिल्ड्रन की बात कर रही होती है, जिसमें अगर उसकी बेटी होगी तो उसका नाम होगा घनिमा, अगर बेटा होगा तो उसका नाम होगा लेटो। ये सीन 100% फ्लैशबैक है क्योंकि करंट टाइमलाइन में चानी उसे छोड़कर जा चुकी है। बुक्स के अकॉर्डिंग देखे तो पॉल की ऑफिशियल वाइफ इरुलान थी, लेकिन उसके जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ चानी से होते हैं। उनका पहला बेटा लेटो मर जाता है अर्ली एज में ही। फिर उनके ट्विंस बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है लेटो सेकंड और घनिमा। ट्रेलर क्लियरली हिंट करता है कि मूवी डायरेक्टली ट्विंस पर फोकस करेगी। अगले शॉट में हमें पॉल किसी को रॉयल रिंग देता हुआ नजर आता है। अगर ब्राइटनेस बढ़ाकर देखते हैं तो क्लियर यहाँ पे हमें दिख जाता है कि ये हाउस एट्रेडीज की रिंग है और जिस हाथ में वो रिंग जा रही है वो हाथ चानी का है। तो मतलब यहाँ पे ये आता है कि पॉल ऑलरेडी जानता था कि फ्यूचर में वो इरुलान के साथ बच्चे नहीं चाहता। वो अपनी लेगेसी चानी के थ्रू कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट शॉट में हमें कुछ बहुत बड़े बैटलफील्ड दिखते हैं, लेकिन ये अरैकिस नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड में हमें ट्रीज दिखते हैं, जिससे हमें क्लियरली पता चल जाता है कि पॉल और उसकी फ्रेमिन आर्मी अब अलग अलग प्लेनेट्स पर जाकर अटैक कर रही है। और एक डिटेल और हमें देखने को मिलती है कि इसमें जो पॉल के हेयर हैं वो काफी ज्यादा लंबे हैं, तो हो सकता है इसमें उसका अर्ली कॉन्क्वेस्ट फेज हमें दिख रहा हो, यानी ट्रेलर मल्टीपल ईयर कवर करेगा। एंड देन एंट्री होती है अपनी आलिया एट्रेडीज की, जो कि आन्या टेलर जॉय से प्ले कर रही हैं। और यहाँ पे आपको पता ही होगा कि आलिया कोई नॉर्मल कैरेक्टर तो है नहीं, वो बॉर्न हुई थी फुल अडल्ट कॉन्शियसनेस के साथ, क्योंकि लेडी जेसिका ने प्रेगनेंसी में वाटर ऑफ लाइफ कंज्यूम किया था। उसके पास सब बेनी जेसरेट एंसेस्टर्स की मेमोरी आ चुकी है, तो इसी वजह से बेनी जेसरेट उसे अबोमिनेशन मानती है। ट्रेलर में आलिया ऑलमोस्ट टीनेज फॉर्म में दिखती है, मतलब टाइमलाइन हो सकता है काफी आगे जंप करेगी। उसके बाद हमें एक सीक्रेट मीटिंग देखने को मिलती है जिसमें बेनी जेसरेट प्लानिंग कर रही होती हैं। उन्हें कभी ये नहीं चाहिए था कि किसी मेल को उनकी पावर्स मिले और अब पॉल एम्परर बन चुका है तो वो उसे हटाने का प्लान बना रही है। रोलान भी इस पॉलिटिक्स का पार्ट है क्योंकि वो चाहती है कि जैसे ही ये हटेगा मैं अपने पिता को थ्रोन वापस दिलवाऊंगी। एंड देन हमारी एंट्री होती है अपने मेन विलेन की, जो है स्काईटेल, जिससे प्ले कर रहे हैं रॉबर्ट पैटिंसन। स्काईटेल बिलोंग करता है बेनेटेलिक्स से, एक सीक्रेटिव ग्रुप है जो शेप शिफ्टिंग के लिए फेमस है। ये लोग कन्वर्ट ऑपरेशंस, इन्फिल्ट्रेशंस और पॉलिटिकल असैसिनेशंस के एक्सपर्ट होते हैं। ट्रेलर में पहली बार उनका होमवर्ल्ड भी ग्लिम्स होता है और एक शॉट में हमें दिखता है कि स्काईटेल फ्रेमिन के बीच घुस चुका है, जिसका मतलब ये है कि उनका इन्फिल्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। एक इंसेन रेन बैटल हमें उसके बाद दिखाई देता है जिसमें पॉल की आर्मी वर्सेस एक सेमुराई स्टाइल आर्मी हमें देखने को मिलती है। ये है एक हाउस गिनाज जो स्वॉर्ड मास्टर्स के लिए फेमस है। और इंटरेस्टिंग डिटेल यहाँ पे ये है कि पॉल गन्स यूज नहीं करता, वो ब्लेड से फाइट करता हमें नजर आता है, जो कि रेस्पेक्ट और ऑनर के लिए भी माना जाता है। अगले सीन में हमें नजर आता है कि पॉल अपनी माँ से बात कर रहा होता है कि क्या पिताजी ने कभी ऐसा कुछ किया
दिया था। तो लेडी जेसिका का डायलॉग हमें उसके बाद सुनने को मिलता है, जहाँ पे वो कहती है कि तुम्हारे पिता ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये लाइन यहाँ चीज डिफाइन करती है पूरी मूवी के थीम को, जो कि पॉल अब अपने फादर लेट्रो एट्रेडिस के वैल्यू से दूर जा चुका है। वो एक मसीहा से एक डिक्टेटर बन रहा है। फ्यूचर टाइमलाइन में हमें डंकन इडाहो पॉल को चैलेंज करता हुआ दिख रहा है। अब पॉसिबल यहाँ पे रीजन हो सकता है कि डंकन को लगता है कि पॉल चेंज हो चुका है और वो उसकी वर्दीनेस टेस्ट करेगा एक डुअल में। एंड यहाँ पे एक चीज हमें पता चल जाती है कि ये जो हमें डंकन इडाहो दिख रहा है, जैसे कि हम जानते हैं कि ड्यून पार्ट 2 में डंकन मर जाता है। एंड यहाँ पे हो सकता है ये जो डंकन हो ये कोई शेप शिफ्टर हो या एक घोड़ा हो, जो कि एक क्लोन होते हैं जिन्हें पेनी टेलिक्स ही बनाते हैं। तो हो सकता है डंकन कोई शेप शिफ्टर हो और वो पॉल को मारने के लिए आया हो। उसके बाद हमें एक सबसे शॉकिंग मोमेंट देखने को मिलता है जहां पॉल अपनी ब्लेड निकालता है फ्रेमेंस के खिलाफ। यहाँ पे मतलब है कि पॉसिबिलिटी ये है कि चानी एक रेजिस्टेंस आर्मी बनाती है और पॉल उसे क्रश करने आया हो। अगर ऐसा होता है तो पॉल वही बन चुका है जिसे वो डिस्ट्रॉय करना चाहता था, एक तानाशाह और एक डिक्टेटर। तो गाइस ये था फुल डिटेल ब्रेकडाउन ड्यून पार्ट 3 के ट्रेलर के बारे में। दिसंबर सच में बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि क्या पॉल कम्प्लीटली डार्क पाथ पे चला जाएगा, क्या चानी उसे रोक पाएगी और स्काईटेल का मास्टर प्लान क्या है। एंड तुम लोगों की क्या थ्योरीज है मैं जानना चाहूंगा, कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना द हैरी शो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहना द हैरी शो।